तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में किया गया है, तो हमें प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये पहले ग्रुप है, तो z एक सेट है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप है, ये हमने मान लिया है। तो अगर ये ग्रुप है तो ये हमारी चार कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी, कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लोजर प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, ए डॉट बी जो होगा should belong to Z. Since it satisfies this, then hence it dot belong to Z. This satisfies closure property. ठीक है, अब हम बात करते हैं A डॉट बी डॉट सी जो होगा वो इक्वल होगा A डॉट बी डॉट सी के फॉर ऑल A कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू Z. Since this condition is true, hence this satisfies associative property. अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट ई बिलोंग टू जेड, या फिर हम डायरेक्टली को सेट ऑफ इंटीजर्स में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वन ही इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी होता है, सॉरी ये यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो वन बिलोंग टू जेड सच डैट ए डॉट वन जो होगा वो इक्वल होगा वन डॉट ए के इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड. Hence, 1 is the identity element of Z, ग्रुप. ठीक है, Z, डॉट ग्रुप. अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, कि एज्यूम कर लेते हैं लेट A बिलोंग टू Z. वी डू नॉट हैव, ये मान लेते हैं वी मे नॉट हैव A इनवर्स बिलोंग टू Z. इसको सेटिस्फाई करने के लिए एग्जांपल दे देते हैं. एग्जांपल कि हाफ डज नॉट बिलोंग टू Z. ठीक है, सिंस इट फेल्स टू सेटिस्फाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा. ठीक है, और एज इट डज नॉट सेटिस्फाई four conditions for a group, hence Z, multiplication operation is not a group. अब इसको धीमे धीमे एक बार समझ लेते हैं. क्या, तो हमें दिया हुआ था कि सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रूव करना था कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है. तो हमने पहले मान लिया कि वो एक्चुअली में ग्रुप है, क्योंकि अगर वो ग्रुप है तो चार कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी कि फॉर ऑल ए डॉट बी बिलोंग टू जेड, वो ऑपरेशन जो होनी चाहिए वो जेड में बिलोंग करनी चाहिए. पूरा इंटीजर का सेट में ये हमेशा होता है क्योंकि प्लस माइनस होता ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो भी सेटिस्फाई हो ही जाएगी कि ए डॉट बी डॉट सी जो होगी वो ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल होगी फॉर ऑल ए डॉट बी डॉट सी बिलोंग टू जेड. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीसरे नंबर पर होनी चाहिए थी. ठीक है, तो उसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कोई भी इंटीजर के सेट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वन ही होता है. तो क्वेश्चन में अगर जेड दिया हो और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन ही होगा. तो ये ऑपरेशन भी ए डॉट वन इज इक्वल होगा ए डॉट वन डॉट ए के इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड. ये हम सेटिस्फाई कर चुके हैं. अब बताती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अगर ए जेड में बिलोंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ए इनवर्स जेड में बिलोंग कर रहा है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि ए अगर 2 है तो हाफ जेड में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. तो हाँ, ये एजम्पशन गलत है और जेड डॉट इज़ नॉट अ ग्रुप.